एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, आज इस क्वेश्चन पे हम काम करेंगे और नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहीं पर कि जब ज़रूरत पड़े तो हम इसको वहाँ से उठा करके देखते रहेंगे। ये आज इन क्वेश्चंस पे काम किया जाएगा। तो 7 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया? 7 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा बताइए और टेन थीटा बताइए। टेन थीटा कितना होगा? अगर साइन थीटा का वैल्यू -3/5 है और थीटा जो है पाई से 3π/2 के बीच में, इसमें कहा गया कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू बताइए। इफ़ साइन थीटा का वैल्यू -3/5 है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा, जैसा इसमें दिया गया है कि साइन नेगेटिव है। इसमें कहा गया है साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन थीटा से हम कोस थीटा निकाल दें। कोस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो √1 - साइन थीटा का वैल्यू है -3/5, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 होगा और इसका एलसीएम लेंगे तो 16/25। 16/25 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4/5 होगा। ये कोस थीटा हो गया। फिर से हम कहेंगे कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थीटा कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे नेगेटिव। क्या लिख देंगे? नेगेटिव लिख देंगे। अब हमें टेन थीटा बताना है, तो टेन थीटा कितना मिल जाएगा? टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ये लिखते हैं ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा है -3/5 और कोस थीटा है -4/5। तो माइनस और माइनस कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, तो कितना मिल गया? 3/4। तो टेन थीटा मिल गया 3/4 और कोस थीटा मिल गया 4/5। ऐसे हम बता देंगे, यही पूछा गया था। जो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में कहा गया साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है और टेन फाई इक्वल टू 1/2 है और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। थीटा π/2 से पाई के बीच में है और फाई पाई से 3/2 के बीच में है। मीन्स यह थर्ड क्वाड्रेंट में है और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टेंजेंट थीटा -√5 सेकेंड थीटा। ये वैल्यू बताना है कितना होगा। तो कैसे बता पाएंगे? इसका वैल्यू बताने के लिए सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर टेन थीटा चाहिए हमें और सेकेंड फाई चाहिए। टेन थीटा और सेकेंड फाई। तो साइन थीटा से टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा से पहले हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा कितना लिखेंगे? √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो 16/25 मिल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 4/5। क्या लिख सकते हैं? 4/5।
तो टेन थीटा कितना मिल जाएगा? टेन थीटा मिल जाएगा हमें साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा है 3/5 और कोस थीटा है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, ये मिल गया 3/4। थीटा कहाँ पर है? थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम कहेंगे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, तो टेंजेंट थीटा को लिख देंगे -3/4, -3/4। ये टेन थीटा मिल गया। अब यहाँ पर हमें सेकंड फाई चाहिए, तो सेकंड फाई टेन फाई से सेकंड फाई कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड फाई के लिए लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² फाई। 1 + tan² फाई मीन्स 1 प्लस टेंजेंट फाई का वैल्यू है 1/2। टेंजेंट फाई का वैल्यू कितना है? 1/2। उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 + 1 5/4 मीन्स सेकेंड फाई मिल गया √5/2। ये माइनस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि फाई थर्ड क्वाड्रेंट में है। फाई कहाँ पर है? फाई थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाई लाइंग बिटवीन पाई टू 3π/2। तो यहीं पर लिख देते हैं सिंस फाई टर्मिनेट्स बिटवीन पाई टू 3π/2, इसलिए इसको नेगेटिव लिख दिया। क्या लिख दिया? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो वैल्यू हमें क्या बताना है? वैल्यू में बताना है हमें 8 टेंजेंट थीटा। आ गया 8 टेंजेंट थीटा -√5 सेकेंड फाई। तो फिर से लिखेंगे अब हम 8 टेंजेंट थीटा -√5 सेकेंड फाई। तो टेन थीटा की जगह पर टेन थीटा का वैल्यू लिख दें, तो दिस इम्प्लाइज 8। टेन थीटा कितना मिल गया? -3/4 और -√5। और सेकेंड फाई कितना मिल गया? -√5/2। तो ये 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो 2 3 जा 6, -6 मिल गया। और ये √5 माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो √5 × √5 5 होगा और अपॉन में 2। इसका एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम 2 होगा, तो 2 6 जा 12, -12 + 5 कितना मिल जाएगा? -7/2। यह आंसर हो गया -7/2। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या कहा गया? कहा गया कि इफ़ ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहा गया है कि ए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंड कोस ए = 5/13 और कोस ए का वैल्यू 5/13 है। तो फाइंड करना है 13 sin A + 5 सेकेंड A डिवाइडेड बाई 5 tan A + 6 cosecant A। इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। तो इसका वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा गया है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है और कोस ए का वैल्यू 5/13 है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें साइन, टैन और कोसेकेंट और सेकेंड का वैल्यू बताना है। तो हमें मालूम है कि साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकेंड ए पॉजिटिव होगा, टैन ए नेगेटिव होगा और कोसेकेंट ए नेगेटिव होगा। तो कोस ए से हम सेकेंड ए बता सकते हैं। सेकेंड ए कितना मिल जाएगा? कोस ए का जस्ट उल्टा होता है, तो 13/5 मिल जाएगा। और ए कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में।
ए कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स 3π/2 से 2π के बीच में, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा इस पे साइन पे। अब हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए के लिए फॉर्मूला यूज़ कर देंगे √1 - cos स्क्वायर ए। तो √1 - cos ए का वैल्यू कितना है, 5/13 है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 होगा। एलसीएम लेंगे तो 169 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 144/169। तो साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा, साइन ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा 12/30। फिर से हम कहेंगे कि ए जो है, ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन ए मिलेगा माइनस का 12/30, इसलिए साइन ए नेगेटिव होगा। और जब साइन ए नेगेटिव होगा तो कोसेकेंट ए कितना मिल जाएगा, देयरफॉर कोसेकेंट ए जस्ट इसका उल्टा होगा, माइनस का 13/12। अब साइन ए और कोस ए अपने पास है तो टेन ए कितना मिल जाएगा, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। साइन ए का वैल्यू है माइनस का 12/13 और कोस ए का वैल्यू कितना था, कोस ए का वैल्यू है 5/13। तो कोस ए के जगह पर लिख देंगे 5/13। तो 5/13, 13 और 13 कैंसिल, तो माइनस का 12/5 मिलेगा, मिल जाएगा। इसलिए अब ये जो वैल्यू हमें निकालना है, एक आ गया ना 13 साइन ए, देयरफॉर 13 साइन ए प्लस 5 सेकेंड ए डिवाइडेड बाई 5 tan ए प्लस 6 कोसेकेंट ए, इसका वैल्यू निकालना है। देख लिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा था 13 साइन ए प्लस 5 सेकेंड ए डिवाइडेड बाई 5 tan ए प्लस 6 कोसेकेंट ए। तो जो वैल्यू हमने निकाला है उस वैल्यू को इसमें हम लिख देंगे। तो 13, ये हो गया 13, साइन ए के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 12/13 प्लस 5 सेकेंड ए। सेकेंड ए का वैल्यू कितना होगा, सेकेंड ए का वैल्यू है यहाँ पर 13/5, ये रहा 13/5। तो सेकेंड ए के जगह पर लिख देंगे 13/5 डिवाइडेड बाई 5 tan ए। tan ए का वैल्यू कितना मिला है, माइनस का 12/5 और प्लस 6 कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए कितना है, माइनस का 13/12। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर मिला माइनस का 12 प्लस का 13 डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 12 और यहाँ 6 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस का 12 प्लस का 13 ये 1 मिल गया, और माइनस का 24 माइनस का 13/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 मिल गया, और माइनस का 24 माइनस का 13 कितना मिल जाएगा, ये 37 मिल जाएगा। माइनस का क्या मिलेगा, 37। यह आंसर हो गया। कहा गया सो डैट सेकेंड टी स्क्वायर एक्स प्लस को सेकेंड टी स्क्वायर एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू 4,
ये शो करना है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस को सेकेंड स्क्वायर एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू 4। इसको हम कैसे शो कर पाएंगे? इसको शो करने के लिए सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और को सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं 1 प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस को टेंजेंट स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं इतना। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख पाते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमें यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूट करेगा। ठीक है, तो माइनस वाला यूज़ करेंगे हम, तो इसी को लिख सकते हैं 2 प्लस, यहाँ पर है इसको हम ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर पढ़ें तो इसको क्या लिखना है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स टेन एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 टेन एक्स इंटू को टेंजेंट एक्स। तो ये मिल गया 2 प्लस टेन एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 टेन एक्स को टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये मिल गया 2 प्लस 2 4 प्लस टेन एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स, टेन एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, टेन एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स के ऊपर होल स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 से अधिक होगा। हमेशा क्या होगा? 0 से अधिक होगा। तो जब ये 0 से अधिक होगा तो 4 में किसी भी एक पॉजिटिव वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 4 से अधिक मिलेगा। जैसे इसमें कहा गया था कि इसका वैल्यू हमेशा 4 से अधिक होगा या 4 के बराबर होगा, तो इसको कह सकते हैं देयरफॉर इज मोर देन। अब ये जो वैल्यू है ये 4 या 4 से अधिक होगा, ये प्रूफ करना था। ऐसे प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि इज़ द इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन है 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। कहा जा रहा है कि क्या यह इक्वेशन पॉसिबल है? क्या ऐसा इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें कि कोई भी इक्वेशन पॉसिबल तभी होगा जब उसके रूट्स पॉसिबल होंगे। उसके रूट्स क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। तो हम इसके रूट्स को निकाल करके देख लेते हैं। हम इसका फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका रूट पॉसिबल है या नहीं है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? जैसे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 होगा। अब इस -12 का फैक्टर +1 होना चाहिए, तो 4 3 या 12 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस का 4 और माइनस का 3, तो +4 और माइनस का 3 क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इतना। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा कोस एक्स प्लस 2, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो कोस एक्स प्लस 2 मिलेगा इक्वल टू 0। दोनों में से कोस एक्स प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा 2 कोस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कोस एक्स का वैल्यू निकाल लें, तो जब कोस एक्स प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा तो कोस एक्स का वैल्यू -2 मिलेगा, और जब 2 कोस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा
तो cos x का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। क्या मिल जाएगा? 3/2। और हमने सीखा है कि cos x का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है और ये मिनिमम वैल्यू होता है। तो मतलब cos x हो या फिर sin x हो, इसका वैल्यू अधिक से अधिक 1 होगा और छोटा से छोटा -1 होगा। लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू -2 मिल गया जो -1 से भी छोटा है, और यहाँ पर cos x का वैल्यू 3/2 मिल गया जो +1 से बड़ा है। तो यह दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ये दोनों रूट्स क्या है? पॉसिबल नहीं है, मीन्स इम्पॉसिबल है। तो जब दोनों रूट इम्पॉसिबल है, इसलिए हम कहेंगे 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -6 = 0 इज नॉट पॉसिबल। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन cos में पॉसिबल नहीं होगा। ये इसमें पूछा गया था और ऐसे हम बता देंगे। जो क्वेश्चन नंबर इसमें इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। कहा जा रहा है कि इसमें टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा का वैल्यू 3/2 के इक्वल नहीं होगा, ऐसे कहा जा रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। यह कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम सपोज कर लेंगे कि टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा का वैल्यू 3/2 के इक्वल होगा, ऐसा हमने सपोज कर लिया। और सपोज करने के बाद अब हम इसमें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया है, इसके रूट्स को चेक किया गया कि क्या इसका रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। वैसे ही हम इसके इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसके रूट्स को चेक करेंगे। अगर इसका रूट्स पॉसिबल है तब तो कहेंगे कि टेन थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा का वैल्यू 3/2 के इक्वल होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो कहेंगे नहीं होगा। कोई नहीं, यहाँ पर है टेन थीटा और इसको लिख देंगे 1/tan थीटा। ये 3/2 सपोज कर लिया है हमने। अब tan थीटा से इसमें और इसमें दोनों साइड में tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3/2 tan थीटा। 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 3 tan थीटा। इसको इधर लाएं तो क्या मिल जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो tan थीटा कितना मिल जाएगा? यहाँ से लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस का b मीन्स माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स माइनस का 3 स्क्वायर। तो माइनस का 3 स्क्वायर मिल जाएगा माइनस का 9 माइनस का 4ac। तो 4 इंटू a के जगह पर 2 है और c के जगह पर भी 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। तो क्या मिला इसमें? ये माइनस और ये माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस यहाँ से मिल जाएगा 9 माइनस 4 2 या 8 2 या 16 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिल गया? नेगेटिव नंबर आ गया। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, या फिर हम कहते हैं कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, जिस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, मीन्स इमेजिनरी नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर होगा तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि विच इज़
विच इज इमेजिनरी, मतलब इसका रूट पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी हो गया। जब इमेजिनरी हो गया इसका मतलब tan थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा का वैल्यू 3/2 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर टेंजेंट थीटा प्लस कैप को टेंजेंट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। अगर यहाँ से रूट पॉसिबल होता तब तो हम कहते 3/2 के इक्वल होगा। जब रूट पॉसिबल नहीं हुआ तो कभी भी यह इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसे हमें दिखाना था। आज यहीं तक करते हैं।